जय बालाजी व्यूअर्स, अलौकिक में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे चंद्रमा। चंद्रमा हमारी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। हम राहु, केतु, शनि, बृहस्पति की, शुक्र की, हर ग्रह की हम रेमेडीज करते हैं। व्हाट वी फॉरगेट इज चंद्रमा। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा बहुत एफ्लिक्टेड है, चंद्रमा में क्रूर ग्रह के साथ है, लाइक राहु के साथ है, केतु के साथ है, और या शनि के साथ है, मंगल के साथ है, या इनकी राशियों में भी है, तो चंद्रमा पे हमेशा कहीं ना कहीं एक इंस्टेबिलिटी, एक एंजाइटी इशू आपको इंसान के अंदर दिखेंगे ही दिखेंगे। और यहाँ पर आज बात करेंगे चंद्रमा अगर स्कॉर्पियो, दैट इज वृश्चिक साइन में है। दो हमने वृश्चिक राशि के बारे में एक डिटेल वीडियो बना रखा है, उसका हम लिंक डाल देंगे, आप ज़रूर देखेगा। वृश्चिक राशि में वाई मून इज़ अनकम्फर्टेबल, क्यों वो खुश नहीं होता मून, क्यों चंद्रमा इतना खुश नहीं रहता, क्यों वृषभ राशि में खुश रहता है। वृषभ काल पुरुष कुंडली का सेकेंड हाउस, हाउस ऑफ कंफर्ट, हाउस ऑफ अबंडेंस, हाउस ऑफ फूड। मतलब यहाँ पर चंद्रमा खुश है, स्टेबल है, अपने स्ट्रेंथ में है। और सेकेंड हाउस हमारी स्पीच है, हम अच्छा बोलते हैं, अच्छा खाते हैं, स्टेबल है हमारी ज़िंदगी में, वैभवता है, कंफर्ट है, खूबसूरती है। अगर यही चंद्रमा आपका स्कॉर्पियो साइन में हुआ, दैट इज वृश्चिक राशि में हुआ, व्हाई इट इज अनकंफर्टेबल, इट इज इसलिए अनकंफर्टेबल बिकॉज वृश्चिक राशि काल पुरुष कुंडली का अष्टम भाव है। अष्टम भाव इज अ हाउस ऑफ डार्कनेस, अष्टम भाव जहाँ पर क्लैरिटी नहीं है, स्टैग्नेशन है। तभी स्कॉर्पियो साइन जहाँ भी आपकी कुंडली में आता है, वहाँ कहीं ना कहीं आपको लाइफ में स्टैग्नेशन, या आपको लाइफ में कहीं ना कहीं बैक स्टैबिंग, या आपको एंग्जाइटी इश्यूज, उस घर से, उस घर में जो भी रिश्ते जुड़े हुए हैं, वहाँ से आपको कहीं ना कहीं दिक्कत दिखती है। क्यों? क्योंकि ये वृश्चिक राशि एक ट्रांसफॉर्मेशन की राशि है। यहाँ पे चंद्रमा जैसे सौम्य प्लैनेट एक नेगेटिव रिजल्ट देता है, मतलब कहीं ना कहीं इट होल्ड द ग्रजेस। इनके लिए आसान नहीं होता अपने ट्रॉमा से बाहर निकलना, इनके लिए आसान नहीं होता लेट गो करना, ये बहुत बहुत साल तक, इवन तक कि वर्गो, अगर आपका वर्गो मून साइन है, आप देखेंगे अगर वहाँ पर आपका बैड राहु, केतु या किसी सैटर्न के साथ एफेक्टेड है, टिल द टाइम जुपिटर उसको दिखेगा, तो येस दैट्स अ ब्लेसिंग। कहीं ना कहीं उसको मतलब बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी नहीं मिलेगी सॉरी। बट अगर वहाँ पर सैटर्न या मार्स एस्पेक्ट है, अगर वर्गो भी आपका मून साइन है, दो मून साइन है जहाँ पर चंद्रमा कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल हो जाता है। इट इज़ रियली टफ फॉर देम टू लेट गो द ग्रजेस, लेट गो द पेनफुल मेमोरीज। वो कई कई साल तक मेमोरीज को रखते हैं। उससे क्या होता है, एक तो उनके इमोशनल अनस्टेबिलिटी होती है, उनकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है, इन दोनों राशियों की। इसीलिए आपको यहाँ पर, क्योंकि इट्स अ ट्रांसफॉर्मेटिव साइन, इट्स अ डार्क साइन, इट इज़ स्कॉर्पियो क्या है, जो अंधेरे में रहता है, और कहीं ना कहीं वो आपको स्टिंग करता है, आपको कहीं ना कहीं वो डंक मारता है। डंक मारना मीन्स जब आप इमोशंस को बहुत स्ट्रांगली उसको होल्ड करोगे, आपके साथ किसी ने बुरा किया है, ये क्योंकि कार्मिक साइन है, तो देयर आर चांसेस यू कम अक्रॉस लॉट ऑफ रिलेशन जहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स आए, जहाँ पर आपको बैक स्टैपिंग हो, आपके अगेंस्ट प्लॉटिंग हो। वर्गों में भी यही होता है, दे आर द पीपल हु आर रियली हार्ड वर्किंग, दे आर टोटली एनग्रॉस इन देयर ओन लाइफ, अपनी ज़िंदगी से मतलब रखते हैं। बट अगर उनके साथ कुछ बुरा होता है तो इट इज़ रियली टफ, क्योंकि ये 6th हाउस और 8th हाउस की काल पुरुष कुंडली की एनर्जी को लेके चलते हैं, इनके लिए ईजी नहीं होता। तो इनके लिए बेस्ट रेमेडी है, अगर आपका है और आपको लग रहा है आप स्टक हो गए हैं, यू नॉट एबल टू एंजॉय लाइफ, यू आर नॉट एबल टू लेट गो, आप कर नहीं कर पा रहे हैं, सबसे पहले आप अपनी लाइफ में एक दो चीज़ों को इनकलकेट करें, उसको फॉलो करें, और आई विल गारंटी यू विद इन 5 to 6 months, बिकॉज इवन आई एम डूइंग इट, 5 to 6 months you will see lot of changes in your own life. सबसे पहले आपको जो भी आपकी पास्ट मेमोरीज है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेटिव साइन है, तो आपको बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स मिलेंगे। अगर स्कॉर्पियो में आपका मतलब एक पॉजिटिव प्लैनेट है, सपोज आपका यहाँ पर जुपिटर हो गया, जुपिटर ने एस्पेक्ट कर दिया, चांसेस यू विद सेफ जोन। बट नहीं तो आपको यहाँ पर रेमेडीज करना बहुत ज़रूरी है, जो प्रैक्टिकल रेमेडीज है। देखिए, सबसे पहले आपको अपने अंदर आपको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि आपने सहा बहुत, आई नो दैट इज़ रियली पेनफुल, या वर्गो वाले भी हो,
आपने बहुत ज़्यादा सहा, बिकॉज आपकी इंटेंशन इतनी, क्योंकि वर्गो वालों की इंटेंशन ना बहुत प्योर रहती है, बिकॉज इट्स अ साइन विच इज बिलीव इन हार्ड वर्क, कि अपने काम से मतलब रखते हैं, बट दे आर वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी क्रिटिकल, इसीलिए उनको लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है, जस्ट बिकॉज उनको सोच होती है कि इफ़ आई एम हार्ड वर्किंग दे एक्सपेक्ट अदर पीपल टू वर्क इन दैट सेम मैनर। यहाँ पर स्कॉर्पियो वालों के लिए प्रॉब्लम ये आती है जस्ट बिकॉज दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द इमोशन एंड दे आर नॉट एबल टू रेसिप्रोकेट द इमोशन इन दैट सेम मैनर। मतलब वो अपने इमोशंस को होल्ड ऑन करते हैं, अगर कोई ग्रज भी है दे कीप ऑन लोडिंग इट, पाइलिंग इट मोर, और वो इंटरनली अपने आप ही एक इंटरनल साइकिल में रहते हैं कि मैं इससे कैसे बदला लूँ, बिकॉज आप किसी से बदला नहीं ले सकते। जस्ट मेक दिस वेरी क्लियर, ऊपर वाला भगवान बैठा है आपके कर्मों को अच्छा और बुरा, या उस इंसान के कर्मों को अच्छा और बुरा फल देने के लिए। आपने सिंपली कुछ नहीं करना, व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू राइट ऑल दोज ग्रजेस दैट यू हैव फॉर एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप। आप एक पेन पेपर लिखें और उन सबको माफ करें। आई एम forgiving this person, नाम लिखे, आई एम letting go of my all past trauma. Even for the Virgos, they both should do the same thing, because कहीं ना कहीं though they are different sign, but कहीं ना कहीं इनके लिए भी उन चीज़ों से पार पाना मुश्किल है, क्योंकि ये स्टिंकिंग वाटर है। स्कॉर्पियो ज़्यादा मतलब कार्मिक हो जाता है बिकॉज ये स्टिंकिंग वाटर है, और जहाँ पर गंदगी इकट्ठा हो जाती है, क्योंकि कर्क राशि क्या है, कर्क इज अ फ्लोइंग वाटर, और चंद्रमा क्या है, इट्स अ मूवमेंट का प्लैनेट है। तो आपको मूवमेंट करना है, आपने थॉट्स को मूव करना है, एक जगह मतलब वेब नहीं फॉर्म करना आपने, ठीक है, वेब नहीं फॉर्म करना, आपने उसको रिलीज करना है। तो आपने यहाँ फॉरगिव करना है। आई नो इट इज टफ, मेरे लिए, किसी के लिए भी टफ होगा, किसी ने आपका बहुत बुरा किया है उसे फॉरगिव करना, बट यू नीड टू फॉरगिव योरसेल्फ फर्स्ट। आप फॉरगिव करें कि आपने उस टाइम पे रिएक्ट नहीं किया, या उस टाइम पे आपने चुप रहे। You need to forgive yourself, you need to forgive that person, so that आप अपनी लाइफ में आगे, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, आप रिलेशनशिप को एंजॉय करेंगे, नहीं तो आप स्टक हो जाएंगे। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आपने फॉरगिव किया, रोज़ सुबह उठे, अपने कोई भी आपकी जो मॉर्निंग रिचुअल है उसमें ये डालें, एक पेपर ले, शीट ले, कुछ भी ले, आई एम फॉरगिविंग दिस, आई फॉरगिविंग दिस, आई फॉरगिविंग दिस, या एक डायरी मेंटेन करें, सिर्फ गिविंग लेट गो की डायरी, आई एम फॉरगिविंग दिस, लिखते रहें। और रात को सोने से पहले प्रेयर करें, यस आई एम फॉरगिविंग माई सेल्फ, आई एम फॉरगिविंग दैट पर्सन, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये एक होमोफोनो रिचुअल है। ये हम एस्ट्रोलॉजी में भी ये कहते हैं कि आप दूसरे को क्षमा याचना करें। ये नहीं है कि आप उनके कर्मों को क्षमा याचना कर रहे हैं, आप उस चीज़ से लेसन लें और आगे बढ़ें कि ये इस दुनिया में आपको अच्छे बुरे लोग मिलेंगे। आपने ही एनालिसिस नहीं किया, बट उसको ग्रज रखिए, अपनी बॉडी में पेन्स, अपनी बॉडी में डिजीज ना ऐड ऑन करें, ठीक है ना। आपकी लाइफ में आपको एक गोल मिला है आगे बढ़ने का, आपको आगे लाइफ में बहुत अच्छा करना है, बिकॉज ऐसे जो स्कॉर्पियो वाले लोग होते हैं ना, इनके पास एक इंटरनली बहुत ऊर्जा होती है, क्योंकि इसमें मार्स केतु दोनों की एनर्जी है। अगर ये किसी काम में रिसर्च में घुस जाते हैं ना, एक सब्जेक्ट पकड़िए, उसे रिसर्च करें, यू कैन डू वंडर्स, यू कैन हील पीपल। सबसे पहले आपको खुद को हील करना है। आपने रोज लिखना है, लेट गो एक्सरसाइज। जब वो डायरी भर जाए आपने उसको रिसाइकिल करवा देना है, ठीक है ना, रिसाइकिल करवा दें। एक चीज़ और है, आप एक काम और करें, जिनका स्कॉर्पियो या वर्गो में होता है तो उनको चंद्रमा मूवमेंट, तो हमें घूमना चाहिए। आप ऐसे प्रोफेशन चूज़ करें जहाँ घूमना हो, जहाँ पर भी आप स्टक महसूस करेंगे वो आपको चंद्रमा को वीक करेगा। तो अगर आप वैसे भी घूमने का शौकीन हैं तो आपका चंद्रमा स्टेबल रहेगा। आप जितना घूमेंगे आपका चंद्रमा भी स्ट्रांग रहेगा, आपका मनोबल भी स्ट्रांग रहेगा, और कहीं ना कहीं आप चीज़ों को सीखेंगे, आप नई नई चीज़ें सीखेंगे, आपके अंदर लेटिंग गो ईजियर हो जाएगा, नई नई नॉलेज, नई नई लोगों से संपर्क होगा आपका, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ बेटर होगी। जैसे जैसे धीरे धीरे करेंगे, महीना, 2 महीना, 3 महीना, तो यू स्टार्ट फीलिंग दैट यस, एक बर्डन था मेरे अंदर एंड आई वाज सच अ फूल, आई वाज कैरिंग इट। वो इंसान तो अपनी जिंदगी में मजे कर रहे हैं, दे आर ग्रोइंग, दे हैव गिवन मी दैट शिट एंड आई हैव टेकन देयर शिट। आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट यस, ये सबके साथ, इवन मेरे साथ भी हो चुका है। बहुत लंबा टाइम, इट इज हार्ड फॉर लॉट मेनी पीपल टू लीव दैट एनर्जीज।
अगर आप नहीं करेंगे तो आपके बहुत सारे रिश्ते खराब हो जाएंगे, अनमोल रिश्ते। बिकॉज आपके अंदर वो है कि अरे ये आदमी भी मुझे धोखा देगा, ये आदमी मुझे धोखा देगा। ठीक है, जो धोखा देंगे वो उनका अपना प्रारब्ध है, हमारा काम है अपना प्रारब्ध करना। जस्ट मेंटेन दिस। और दूसरी बात, आप 5 मिनट्स के लिए अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। इससे क्या होगा, आपकी जो ये यहाँ मेंटली आपको जो प्रॉब्लम दे रहा है ना, कॉइलिंग अराउंड द ब्रेन एंड द मेमोरी, वो भी क्लियर हो जाएगा। आप मेडिटेशन करें और फीलिंग, आई एम इनहेलिंग ऑल द पॉजिटिविटी एंड then hold it for a second and I'm exhaling all the negativity, all the negative memories. ये सिर्फ 5 मिनट्स करें और जैसे जैसे आपको बेटर फील हो, यू कैन एक्सीड दिस। बट येस, फॉर स्कॉर्पियो एंड फॉर वर्गो, it is very important to let go of their past memories, to let go so that you can build a better, beautiful future for yourself. अब जैसे टॉरस में है, टॉरस में मून बहुत कंफर्टेबल है, बट येस समटाइम्स दे आर वेरी लेजी और कहीं ना कहीं वो अपना कंफर्ट में जाना चाहते हैं, वहाँ थोड़ा सा उनको बैलेंस करना पड़ता है। बट दिस इज साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी। पर यहीं पर अगर मून के साथ केतु हो जाए, देन क्या हो जाएगा, आपके पास सब कुछ होगा बट यू स्टिल रिमेन डिटैच। तो यहाँ पर आपको, अगर आपका मून टॉरस में है विद केतु है, दिस इज अ रेमेडी फॉर देम। आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े, आप जितना स्पिरिचुअलिटी से जुड़ेंगे आपको लाइफ में उतना बेटर आप फील करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास जब होगा ना तो आप कंटेंटेड तो होंगे नहीं, स्पिरिचुअलिटी से आप कंटेंटेड रहेंगे। तो वो भोग विलास आपको कंफर्ट भी देगा, बट इंटरनली यू हैव दिस कि यस, जो है भगवान ने दिया है, मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ। तो दैट इज द रिचुअल, दैट इज समथिंग दैट यू कैन प्रैक्टिस इफ यू हैव मून एंड केतु इन टॉरस। क्योंकि टॉरस इज सच अ वैभव साइन। अब केतु हो गया ना, कहीं ना कहीं आपके कंफर्ट में कट हो गया या आपको भोगने नहीं देगा, तो आपने केतु से जुड़ना है। या तो आप भगवान गणेश की आराधना करें, ओम गम गणपताय नमो नमः का जाप करें, विघ्न हरता है। और आप डेली स्पिरिचुअलिटी, आप 5 से 10 मिनट किसी मेडिटेशन या सिर्फ साधना करें, नाम जप करें, जो आप धीरे धीरे अपने आप से, क्योंकि ये एक डिटैचमेंट भी हो जाता है, फिर आप धीरे धीरे डिटैच करने लग जाओगे अपनी फैमिली से। क्योंकि सेकेंड हाउस हमारी फैमिली है, तो भी ऑब्वियसली हम अपनी फैमिली से डिटैच हो सकते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से इसको अलाइन कर सकते हैं। और अपना वाटर रिटेंशन हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि केतु कहीं ना कहीं आपके अंदर वाटर रिटेंशन को कम कर देता है। तो ऑलवेज चेक ऑन योर वाटर लेवल। आई होप ये वीडियो आपके लिए पसंद आएगा। पसंद आता है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय बालाजी। स्टे ब्लेस्ड।